हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर इंग्लिश। और ये जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग इंग्लिश, इसको सीखना है एकदम बेसिक से। वो यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, पार्ट्स मतलब होता है भाग, यानी किसी भी चीज के अलग अलग पार्ट्स। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। एंड रीऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग का मतलब होता है क्रम से लगाना। क्रम से लगाना यानी सेंटेंस को हम लोग क्रम से लगाना सीखेंगे। इससे पहले देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में हमारे कितने होते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं वॉवेल। वॉवेल यानी कि स्वर, इंग्लिश के स्वर। और हिंदी में स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया। ये सब क्या है? स्वर। इन सब को क्या बोला जाता है? साउंड बोला जाता है। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। यानी जब भी हम कोई चीजें स्टार्ट करते हैं तो इन सब चीजों से हम बोलना चालू करते हैं, अ आ ई। और इसके बाद जो होता है, जो बच जाते हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। इन सब चीजों को यानी जेड तक, ए से लेके पूरा जेड तक क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होगा? व्यंजन, साउंड। इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? साउंड। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है हमारा एक शब्द। जैसे हम बोल दिए कलम, तो कलम का मतलब ये एक शब्द है। और इसमें क्या क्या चीजें मिलकर बनी है? क, अ की साउंड ल में, अ की साउंड ल में, अ की साउंड। तो स्वर और व्यंजन मिला के ये पूरा शब्द बना है। और इसका कुछ अर्थ है। अर्थ का मतलब यानी शब्द, जो भी शब्द कोई होगा तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा। कलम यानी कोई लिखने वाली चीज। और जैसे हो गया क्या? किताब। ये सब क्या है? इसमें देखिए स्वर लगा हुआ है और व्यंजन लगा हुआ है, इनसे मिलकर एक चीज बना है। तो उसको क्या कहेंगे? शब्द। और इसका क्या होगा? कोई कोई अर्थ होगा। और जिसका अर्थ होता है उसी को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो बहुत सारे शब्दों को मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक, तो सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप समूह, शब्दों का समूह, विच जो कि मेक्स बनाता है ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने अर्थ। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे सेंटेंस के देखिए दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग। एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। सब्जेक्ट को उद्देश्य कह सकते हैं या फिर कर्ता बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए क्या क्या है। जैसे मनोज बॉट द बुक। अब सब्जेक्ट पहचानना है सबसे पहले चीज, तो अपने सेंटेंस से पूछना है। क्या पूछना है? हु या फिर हूँ। ये दोनों चीजें पूछना है। हूँ मीन्स होता है किसने, और हु का मतलब होता है कौन। ये दोनों चीजें अपने सेंटेंस से पूछेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। और उसके बाद वो सारी चीजें बन जाएंगी, वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मनोज बॉट द बुक। बॉट माने खरीदा, बुक माने किताब। मनोज ने एक किताब खरीदा। तो अब यहाँ पे कौन किताब खरीदा? मनोज। तो मनोज ये चीज पूरा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो चीजें सारी बच गई वो किसमें चली जाएंगी? प्रेडिकेट में चले जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व में, राइजेस माने उड़ना या फिर निकलना। तो सूर्य पूर्व में निकलता है। कौन निकलता है? कौन? सन। तो सन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि सन से पहले, यानी जो सब्जेक्ट है उससे पहले जितनी भी चीजें हमको मिलेगी, चाहे कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सारी चीजें किसमें चली जाएंगी? सब्जेक्ट के पार्ट्स में आएंगी। तो ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी सारी चीजें किसमें चली जाएंगी? प्रेडिकेट्स में चली जाएंगी। यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डांसिंग इज हर हॉबी। नाचना उसका शौक है। हॉबी माने शौक, हर मीन्स उसका। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पूछेंगे कौन। कौन सब्जेक्ट है? तो कौन का आंसर यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम वगैरह दिए नहीं है। सब्जेक्ट हमारा हमेशा ज्यादातर कोई नाम होता है, या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डांसिंग। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम देखेंगे कि वर्ब कहाँ से चालू है। तो इसमें वर्ब कौन सा होगा? इज, एम, आर। ये सब चीजें क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। और बाकी जो मेन वर्ब होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है उसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब। तो जहां से वर्ब चालू होगा वो पूरा का पूरा हमारा किसमें चला जाएगा? प्रेडिकेट में। ये सारी चीजें क्या चीजें हैं? प्रेडिकेट। और बस उसके बाद जो लेफ्ट में जो भी चीजें बच जाएंगी वो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखिए,
इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा वर्ब कौन सा है, वर्ब कहाँ से चालू हो रहा है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, वर्ब चालू है यहाँ से इज से। तो इज ए वर्च्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा किसमें चला जाएगा, वर्ब प्रेडिकेट में चला जाएगा, और बाकी जितनी भी चीजें बच जाएंगी वो किसमें चली जाएंगी, सब्जेक्ट में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी जहां से वर्ब चालू होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट। बस इतना ध्यान देना है कि जब भी हमारा प्रेडिकेट चालू होगा तो वो किसी वर्ब से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट उसके पहले होगा। नेक्स्ट देखिए, माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे कौन सा चीजें है, कौन सा वर्ड्स है जो कि हमारा वर्ब है, तो लिव्स मींस रहना, ये हमारा मेन वर्ब है, जिसका कोई अर्थ होता है उसको वर्ब कहेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा किसमें चला गया, प्रेडिकेट में, और बाकी जितनी भी सारी चीजें चली गई वो क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया। इट इज अ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ही ठंडा है। तो इसमें देखिए हमारा वर्ब कहाँ से चालू है, इज, तो जहां से वर्ब चालू होगा वो पूरा किसमें चला जाएगा, प्रेडिकेट में, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट में, यहाँ से सब्जेक्ट हो गया। ही इज इल, वो बीमार है। अब इसमें वर्ब का है इज इल, ये पूरा किसमें चला गया, प्रेडिकेट में, और बाकी जो ही बच गया वो सब्जेक्ट में चला गया। नेक्स्ट देखिए, द हॉर्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी कि जो घोड़ा है बहुत ही ज्यादा लाभदायक जानवर है। अब इसमें वर्ब कौन है, इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, यहाँ से यहाँ तक पूरा कहाँ चला गया, प्रेडिकेट में, और बाकी जो चीजें बच गई वो क्या कहलाएंगी, सब्जेक्ट कहलाएंगी। ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और नेक्स्ट देखिए, यू शुड रीड स्लोली, तुम्हें धीरे धीरे आराम से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, यू, तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, और शुड रीड स्लोली हमारा किसमें चला गया, प्रेडिकेट।